मात्र संख्या ही बढ़ा रही है, क्वांटिटी बढ़ा रही है। जितनी क्वांटिटी बढ़ रही है उतने ही इंसानों की क्वालिटी, शक्ति घटती जा रही है। सही मायने में आज इस इंसानों की कमजोरी के बारे में समझने की आवश्यकता है। हम दूसरों से क्या विचार करें और दूसरों से क्या समझे, हम अपनी स्वयं की बात देखें ना। थोड़ा सा भी कुछ विपरीत समय आता है, कुछ विपरीत परिस्थिति सामने आती है, आज का इंसान तुरंत बौखला जाता है। भले ही कुछ समय बाद पुनः समझ जाए, पर कुछ समय के लिए तो अपने आप का आपा खो देता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इंसान इतना कमजोर होता जा रहा है? मात्र खाना पीना यही साधन कमजोर है ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे पौष्टिक द्रव्य प्राप्त हो सकते हैं, पर समस्या युवाओं ये है कि जो इन साधनों से, साधनाओं से ऊर्जा बन रही है, वह ऊर्जा हर समय हम बाहर फेंक रहे हैं। शरीर में इतनी प्रचंड ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को हम विधायक बनाएं, ऊर्जा का सही मायने में रूपांतर करें और उस ऊर्जा को रोकने का प्रयास करें, तो विश्वास मानना आज का इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। पर समस्या उसके साथ यही है कि वह अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है। अपनी ऊर्जा, अपने इमोशंस, अपने शरीर और अपने किसी भी कार्य को मैनेज ना करने के कारण से ही ये समस्या उसके साथ हो रही है। वही अनाज है, और मैं तो कहता हूँ उससे कई अधिक गुना आजकल ऐसी औषधि और ऐसे द्रव्य बन गए हैं जो तुम्हें थोड़ा सा भोजन करते हुए भी शक्ति देते। पर सब कुछ देने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप में कमजोर क्यों पड़ रहा है? और ये भी पक्का है माताओं, दूसरों से लड़ने के लिए तो फिर भी हम बहुत कुछ दिखाते हैं, पर अपनों से और अपने अंतरंग के परिणाम, परिणति, विषय, कसाय, पाप, इनको क्यों नहीं संभाल पा रहे? क्योंकि जो भोजन करते हुए, साधना करते हुए जो ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को हम अपने अंतरंग में, अपने अंतस में रोक नहीं पा रहे। ऊर्जा बनती है। एक नमोकार की माला फेरने से भी शिविरार्थियों बहुत सारी ऊर्जा बनती है। बाद उसकी लेवल, पानी की लेवल बढ़ती जाती है, पानी की लेवल बढ़ती जाती है, और पानी की लेवल बढ़ते ही उसमें ऊर्जा का संचार होता है। ज्ञानी ऐसे ही हमें अपने भीतर की ऊर्जा की लेवल बढ़ानी है। कमजोरी का कारण बाहर का द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव ठीक है, हो सकते हैं, पर ये बाहर के निमित्त है। अंतरंग का उपादान, अंतरंग का अगर कोई कारण है तो मात्र वर्तमान में वेस्ट की जाने वाली स्वयं की ऊर्जा है। चाहे किसी प्रकार की ऊर्जा हो, 24 घंटे बकबक करते हुए, बातें करते करते अपने अंतरंग की ऊर्जा को निकाल लो। चाहे आंखों से अपनी ऊर्जाओं को निकाल लो, चाहे कुछ दूसरों को सूंघते हुए, किसी को सुनते हुए, किसी को सुनाते हुए, किसी को स्पर्श करते हुए, जो तुमने ज्ञानियों काम किया है, सर्वत्र तुमने अपने ऊर्जा को नष्ट करने का, ऊर्जा को बहाने का प्रयास किया है। विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों ने, इंसानों ने मात्र और मात्र संभोग को ही अब्रह्म कहा, पर हमारे तीर्थंकर परमात्मा,
हमारे आचार्य परमेश जी कहते हैं मात्र एक इंद्रिय का भोग नहीं, युवाओं प्रत्येक 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 इंद्रियों से होने वाला तुम्हारा भोग अब ब्रह्म है। हर इंसान बचपन से लेके 55 और 55 नहीं 85 तक मुख में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, फिर भी सुंदर दिखने की स्पर्धा लगी है। आंत भी बची है कि नहीं पता नहीं, मुख में दांत भी नहीं दिख रहे हैं, पर बत्ती सी लगा के सुंदर दिखना चाहता है। जहां जहां तुमने सुंदरता की खोज की है, जहां जहां आपने सुंदर 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 बनने का, दिखाने का, प्राप्त करने का प्रयास किया है, माताओं ध्यान रखना, वहां तुमने मैथुन अब ब्रह्म ही किया है। क्योंकि जोड़े का नाम मैथुन होता है। पर वस्तु के प्रति, पर व्यक्ति के प्रति, पर पदार्थ के प्रति जो जो तुम्हारी सुंदरता की एक अभिव्यक्ति है, सुंदरता को प्राप्त करने की इच्छा है, यही कहीं न कहीं तुम्हें अब ब्रह्म तक ले जा रही है। भोजन कैसा चाहिए? भोजन कैसा चाहिए? अच्छा भोजन चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छा संगीत चाहिए, अच्छा 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 हमें बैठने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए, प्रत्येक इंद्रिय का विषय मुझे अच्छा और सुंदर ही चाहिए। जहाँ जहाँ इस सुंदरता का भोग तुमने किया है ज्ञानी ध्यान रखना, वहाँ तुमने अपनी ऊर्जा को नियम से वेस्ट किया है, नष्ट किया है। और जिस जिस पर वस्तु के साथ संबंध जोड़ा है, वहाँ वहाँ तुमने मैथुन और अब्रह्म का ही सेवन किया है। बहुत बहुत सीमित व्याख्या अब्रह्म की आज का इंसान और आज का तथाकथित धर्मात्मा करता है, पर हमारे जिनागम की ब्रह्म और अब्रह्म की व्याख्या बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। एक इंद्रिय का विषय मात्र ब्रह्म नहीं है। एक इंद्रिय का विषय छोड़ देना, इसका नाम ब्रह्म नहीं है। जहां भी सुंदरता की इच्छा हो रही है, जहां भोग भोगना प्रारंभ हो रहा है, वह प्रत्येक स्थान, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे लिए अब ब्रह्म है। क्योंकि तुम्हारे उस वस्तु को प्राप्त करने के, उससे जुड़ने के जो भाव हो रहे हैं, वही आचार्यों ने अब्रह्म कहा। माँ उमा स्वामी भगवान क्या कहते हैं? मैथुनो ब्रह्म, मैथुनो ब्रह्म, मैथुन ही जुड़ना ही अब्रह्म है। जहां जहां जिससे चाहे आप जुड़ लो। इसलिए ध्यान रखना, कल पहले अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हुए तुम्हें जिनेन्द्र पंडित जी आकिंचन होने के लिए कहा, और फिर आज कह रहे हैं ज्ञानी अब आकिंचन हो चुके हैं, अब तुम्हें अब ब्रह्म से भी ब्रह्म की ओर जाना है। ये आज का जो भी विषय है, ये मात्र शिविरार्थियों अनुभूति का है। एक मिनट के आपके इंद्रिय विषय के भोगों की लालसा में तुमने करोड़ों जीवों को मौत के घाट उतार दिया है, एकमात्र इंद्रिय भोग के पीछे। प्रतिदिन हम दोपहर की कक्षा में देख रहे हैं, समझ रहे हैं कितने कितने सूक्ष्म और सूक्ष्म से लेकर बड़े बड़े जीवों का हम दिन दहाड़े घात करते आए हैं। एक समय के भोजन में कितने लाखों करोड़ों जीवों की विराधना होती है। कभी माताओं विचार किया, क्यों निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता भोजन करके आते ही पुनः प्रतिक्रमण करते हैं? येंद्यावा बेंद्यावा तेंद्यावा चौवेंद्यावा पंचेंद्यावा नोल्लिदा ठोल्लिदा पेल्लिदा। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवी को मेरे कारण से अगर पिसा गया है, ठोकर लगी है, मारा गया है, वे तत्समिच्छा में दुक्कडम करके प्रतिक्रमण करते हैं।
जो आहार के बाद आकर शिविरार्थियों यहाँ भक्ति होती है ना, वह इरियापथ प्रतिक्रमण है। जो मेरे कारण से दोष हुआ है, हिंसा हुई है, कितनी जागरूकता, और सही मायने में यही ब्रह्म की दशा है। जहां मात्र दिखावा चल रहा है, नाम प्रशंसा के लिए मैं इतने वर्ष पुराना ब्रह्मचारी हूं, मैंने इसका त्याग किया, मैं वो छोड़ चुका हूं, ये हकीकत में ब्रह्मचर्य है ही नहीं है। ये दिखावे के लिए प्राप्त की जाने वाली डिग्रियां है। आजकल सब डिग्रियां ही तो मिल रही है, हकीकत कुछ और होती है। और पैसे दे दो, स्कूल कॉलेज की डिग्रियां, स्कूल कॉलेज की भी डिग्रियां सतीश भाई आज पैसों में मिल जाती है। ऐसी ये भी डिग्रियां आजकल, थोड़ा सा रॉक जमा लो, थोड़ा सा दिखा दो, दिखावा कर दो, मिल गई डिग्री। ब्रह्मचर्य शिविरार्थियों कोई डिग्री, कोई दिखावे का विषय नहीं था, वह तो अनुभूति का विषय था, अनुभूति का विषय था। पर क्या करे व्यक्ति, अपनी ऊर्जा को, अपने भीतर उत्पन्न होने वाली उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। पुनः पुनः निमित्त मिलते हैं और पुनः उन निमित्तों में अपने आप को बहा देता है और पुनः ब्रह्म के कारण से हताश होके बैठ जाता है। इतनी पाश्चात्य संस्कृति आज हावी हो रही है, इतनी पाश्चात्य संस्कृति आज हावी हो रही है। उन बच्चों को माताओं सोच समझकर अपने बच्चों को, अपने पोतों को मोबाइल हाथ में पकड़ाना, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति नहीं, तुम्हारी भारतीय संस्कृति भी इस कदर धूमिल हो चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मोबाइल खोलो, तुम्हें जो जब जहां जैसे चाहिए, जो नहीं भी देखना है वही देखता है। और आप कितना ही युवा प्रयास करना, उसे एक बार तुमने देख लिया पक्का मानना, अब पुनः वही रील और वही तुम्हें देखने के लिए वह मोबाइल, वह ऐप फोर्स करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। क्यों घर परिवार में व्यक्ति टिक नहीं रहा? क्यों माँ बाप का प्रेम प्राप्त नहीं कर रहा? सागर, एक तरफा नहीं होता काम। कभी संतानों को भी ये बातें सोचनी होगी। क्या हमने कभी माँ बाप को माँ बाप का दर्जा दिया? क्या माँ बाप ने आज तक अपनी संतान को संतान का दर्जा दिया? कोई किसी को समय देने के लिए तैयार नहीं है, मात्र एक दूसरे के लिए कोसने के लिए तैयार है। क्या करें महाराज जी, अब दूर रहते तो मोबाइल तो देना ही पड़ता है। फिर मोबाइल दे दिया, उसने फेसबुक पर किसी का फेस देखकर तुम्हारे सामने फेस लेके आ गया। फिर कोसना मोबाइल को नहीं, अपने संस्कारों को कोसना, संस्कारों को कोसना। क्या और क्या कुछ नहीं हो रहा आज उन मोबाइल जैसे साधनों से। काला कपड़ा सफेद हो जाता है। वह जिंदास सेठ उन दोनों दंपत्ति के दोनों के चरणों में लौट जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, धन्य हैं आप लोग, धन्य हैं आप लोग, आपके कारण मेरा ये प्रायश्चित पूरा हुआ है। मैं किन शब्दों से आपके आभार मानूं, कह नहीं सकता। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अभी तो किसी को बात पता नहीं थी, ढक रही थी। अब वो जिंदास सेठ कहाँ मानने वाला था? वो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पुनः भागता है और उस अरदास सेठ से कहता है, धन्य है आपकी संतान और धन्य है आपकी बहू, जिनके कारण से मेरा इतना बड़ा प्रायश्चित पूर्ण हुआ है। वो कहता है, मैं समझा नहीं। वो पूरी हकीकत बता देता है। और जैसे ही वे दोनों घर वापस आते हैं, उनका निर्णय पहले से ही था, माँ जब तक पता नहीं चल रहा है तब तक हम दंपत्ति है, पता चल जाएगा तो पुनः आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य लेकर हम अपनी मोक्ष मार्ग की साधना में जाएंगे। कई बार विजय सेठ ने उस विजया से भी कहा और विजया सेठानी ने भी विजय से कहा कि आप तो स्वामी पुरुष हो,
आप दूसरा विवाह तो कर सकते हो, स्त्रियों को दूसरा विवाह नहीं, पर पुरुषों के लिए तो दूसरा विवाह करने की अनुमति है। आप कर लो दूसरा विवाह, आपका कुल चलेगा, आपकी परंपरा चलेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। पर क्या गजब की बात युवाओं उस सेठ ने कही थी, क्या गजब की बात उस सेठ ने कही थी। आज के प्रत्येक युवा युवतियों को सुनने की आवश्यकता है। छोटी सी बात उसने कही थी, एक 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 नारी इतना बड़ा निर्णय कर से, एक नारी इतना बड़ा निर्णय करते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य से रह सकती है, फिर मैं तो पुरुष हूं, मैं भी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं सदार संतोष व्रत में पुनः बंध जाता हूं। असी धारा व्रत कहलाता है। उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं, कम से कम इतनी मर्यादा का हो तो पालन करो, इतनी मर्यादाओं का तो पालन करो। अपने अपने भावों को, अपने परिणामों को संभालने का ज्ञानियों प्रयास करो। आज के छोटे छोटे 8 साल के 10 साल के बच्चे नहीं होते, वे कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ है। हाँ, एक बालक मिला था 7-8 वर्ष पहले एक नगर में, प्रणत सागर याद है? सब बच्चों से पूछ रहे थे, महाराज जी तुम क्या बनोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या पढ़े लोगे, तुम्हारा भविष्य में क्या बनने का विचार है? उस 8 साल के बच्चे ने कहा कि महाराज मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहता हूँ। 8 साल का बच्चा क्या कह रहा है? मैं अपनी पर्सनल लाइफ जीऊँगा। 8 साल के बच्चे को पर्सनल लाइफ माँ किसने सिखाई? आज की नहीं, लगभग 6-7 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। ये स्थिति है। सोचे समझे और विचार करें कि हमें जीवन में करना क्या है, क्या करूँ। समय घड़ी का हो गया है, समय घड़ी का हो गया और पर्यूषण का भी देखते देखते कभी शुरुआत की थी और आज अंतिम दिन के इस अंतिम पड़ाव की ओर हम आगे बढ़ने वाले। अभी प्रवचन भले पूरे हो, शिविर पूरा नहीं हो। शिविर कल सबके पालने के बाद ही पूरा होगा। वे कितने पुण्यात्मा होंगे जिन्होंने इन शिविरार्थियों के लिए इतनी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के साथ सहयोग देते हुए तन मन और धन से अपना पुरुषार्थ करने का प्रयास किया है। वे एक एक सदस्य शिविरार्थियों समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।